Good morning, students. Today our topic is derivative of e of x by first principle or ab initio method. In the earlier classes we have discussed, हमने डिस्कस किया था ab initio method by sin of x और cos of x. इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में sin of x और cos x का डेरिवेटिव. आज हम पढ़ेंगे e of x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और e of x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. लेट e of x का हम करते हैं लेट y is equal to e of x. इक्वेशन नंबर 1, y जो फंक्शन है x का, x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. टेक स्मॉल इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट क्या होगा, स्मॉल इंक्रीज बाय डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई. ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया यहाँ पे वाई प्लस डेल्टा वाई, थोड़ा सा इंक्रीज किया, स्मॉल इंक्रीज इज इक्वल टू ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स. सेकेंड, अब क्या करते थे आप, सबट्रैक्ट. लास्ट में होती क्या, आपको डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ e of x. इक्वेशन 2/1 y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू e x प्लस डेल्टा x माइनस e of x. ठीक है, लेफ्ट साइड में y प्लस y माइनस y कैंसिल आउट, डेल्टा y इज इक्वल टू, अब देखिए ये e of x है प्लस डेल्टा x माइनस e of x. लेफ्ट साइड थोड़ा सॉल्व करते हैं, राइट साइड e of x इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e डेल्टा x माइनस e of x, बिल्कुल लिख सकते हैं. ये बेस सेम पावर एट बेसिक क्लास में पढ़ा होगा, बेस सेम पावर एट, ये दो बेसिस सेम है, जब इन दो पावर ऐड हो जाएगी सेम चीज बन जाएगी. ठीक, कॉमन लिया लेते हैं e of x, कॉमन लिया, यहाँ के बचा e डेल्टा x माइनस 1, ये कॉमन आ गया, यहाँ डेल्टा y है. अब डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x. डेल्टा x क्यों डिवाइड किया, टू गेट द इंक्रीमेंट रेशियो. डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू e of x e डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x. Apply limits. Delta x approaches to 0. Limit delta x approaches to 0. Delta y by delta x equal to, same यहाँ पे limit delta x approaches to 0. e of x minus 1 upon डेल्टा x. यहाँ बन गया डेरिवेटिव dy by d of x. यहाँ पे अब लिमिट डेल्टा x approaches to 0, e of x minus 1 upon डेल्टा x. e डेल्टा x है यहाँ पे, e डेल्टा x डेल्टा x, e डेल्टा x है यहाँ पे, e डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा. एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, आपको लिमिट याद रखिएगा, डेल्टा x अप्रोच, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e of x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1.
अगर ऐसे इस फॉर्म में कोई लिमिट हो वो 1 के इक्वल आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस एक्स। सेम है ई एक्स लिया डेल्टा एक्स माइनस 1, वही जो ऊपर एक्स था वही डेल्टा एक्स में। अब इसकी जगह आप 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। dy बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इनटू 1। डेरिवेटिव क्या है आपका? डेरिवेटिव dy अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स। अब जो है जब भी आपके पास फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन हो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव वही होगा ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स का डिफरेंशियल वही ई ऑफ एक्स है। ये निकला डी अपॉन डी ऑफ एक्स इनटू ई ऑफ एक्स, ये आ गया सेम ई ऑफ वही चीज। ये है डेरिवेटिव ऑफ ई ऑफ एक्स। दूसरा करते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ ई ए ऑफ एक्स। ए ऑफ एक्स let y is equal to e a of x, ठीक है। let us take small increment by डेल्टा x and डेल्टा y। यहाँ लिखते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू e a x प्लस डेल्टा x, ठीक। सेकेंड सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, y प्लस डेल्टा y माइनस y क्या आ जाएगा? e a x प्लस डेल्टा x माइनस e ऑफ a x। माइनस प्लस कैंसल आउट, डेल्टा y इज इक्वल टू ई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई ए एक्स ई ए डेल्टा एक्स माइनस ई ए एक्स। सेम बेसिस सेम पावर एडेड, इस चीज को ऐड करके दोबारा ये टर्म बन जाएगी। हमने ये एक्सपांड इसलिए किया क्योंकि यहाँ से कॉमन आउट आ जाएगा, ई ए एक्स कॉमन आउट हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा ई ए डेल्टा एक्स माइनस 1 डेल्टा वाई, ठीक है। आप क्या आपको इंक्रीमेंट रेशियो निकालना है, उसके लिए क्या करोगे? डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स टू गेट द इंक्रीमेंट रेशियो। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई ए ऑफ एक्स ई ए डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। आप क्या करोगे? अप्लाई लिमिट्स, लिमिट क्या अप्लाई करो? डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसके इक्वल आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ई ए ऑफ एक्स अपॉन ई ए डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखो इस साइड में ये कैसा ऐसी फॉर्म बन रही है, ई ए डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स ऐसी बन रही है, नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ ए डेल्टा एक्स है, यहाँ ए नहीं है। टू गेट ए हियर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ए बाई डिवाइड ए इन डिनोमिनेटर। ए जो है कांस्टेंट फैक्टर, ये याद रखना, ए जो है इसमें कांस्टेंट फैक्टर है और वेरिएबल क्या क्या? y एंड a।
इस साइड बन गया डेरिवेटिव dy अपॉन d ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ x यहाँ लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 e ऑफ x सॉरी e x लिख दिया e x यहाँ आ गया e a डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x हमने क्या किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a। जब ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हमने a के साथ यहाँ a डेल्टा x बन जाएगा ये dy बाई डी ऑफ x इज इक्वल टू ये है यहाँ आ जाएगा फर्स्ट थर्ड टर्म है यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट में a ऑफ x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 e a डेल्टा x माइनस 1 अपॉन a डेल्टा x। अब देखो गौर से ऐसी लिमिट बन गई यहाँ पे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अगर a डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया a डेल्टा x वो भी 0 को अप्रोच करेगा a डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 सेम वही चीज 0 को अप्रोच कर रही वही a डेल्टा x डिनोमिनेटर में a डेल्टा x। ठीक ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल a ऑफ x इनटू 1 इसके बराबर हो जाएगी a ऑफ x dy बाई ये डेरिवेटिव है dy अपॉन d ऑफ x a ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है ये d अपॉन d ऑफ x a ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा a ऑफ x ये आपका डेरिवेटिव दो डेरिवेटिव है आज। तो एक और डेरिवेटिव रह गया आपका वो है x की पावर n ये सिलेबस में मेंशन है x की पावर n तो ये कल करेंगे हम आज के लिए ये सफिशिएंट है दो डेरिवेशंस। थैंक्स अ लॉट।